निकी भाटी मर्डर केस ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। 21 अगस्त को दर्दनाक मौत मरी निकी अपने पीछे एक अनसुलझी गुत्थी छोड़ गई है, जिसके जवाब खोजने में मानो अभी काफी समय लग जाएगा। लेकिन कई ऐसी बातें भी इस केस से निकलकर सामने आ रही हैं जो बताती है कि इस भयानक कांड से पहले भी रिश्तों में पाबंदी की आंच लग चुकी थी। अंदर ही अंदर इस परिवार में आजादी की जंग और बहुओं के रहन सहन को लेकर बहुत कुछ हो रहा था। यूपी तक की टीम इस केस में अंदर की कई परतों को खोलने के लिए पहुंची ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव, जहां ऐसी बातें इस केस से जुड़ी पता चली जो बताती है कि विपिन और निकी के बीच पहले भी बहुत दिक्कतें आ चुकी हैं। विपिन के एक दोस्त और पड़ोसी राजू पंडित ने कई राज इस केस से जुड़े खोले। इसी में से एक था पंचायत का राज। राजू ने बताया कि रील्स बनाने की और पार्लर चलाने की शौकीन निकी और उसकी बहन कंचन का अपने ससुराल वालों से कई बार इस बात को लेकर झगड़ा हो चुका था। कंचन और निकी अपने शौक को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन ससुराल इसे परिवार की आन बान शान के खिलाफ बता रहा था, जिसके चलते भरी पंचायत में एक बार बड़ा फैसला भी हो चुका था। तो इनके परिवार वाले ले गए ना साथ, उसके पापा ने दादरी सिटी में उनका पार्लर वाला का काम कराया, फिर यहाँ से पंचायत गई है, वहाँ से समझौता हो गया, ये यहाँ पे आ गई है। तो समझौता क्या हुआ था? समझौता किन बातों पे समझौता? इन बातों पे समझौता हुआ था कि पार्लर बंद करेंगे और अपना अकाउंट बंद करेंगे। अच्छा, इंस्टाग्राम रील्स बंद? हाँ जी, और ये इसकी गारंटी हम ले रहे हैं, आपसे बदतमीजी नहीं करेगा, आप भी इन कामों को नहीं करोगे। तो उसी दिन से तो उस दौरान उनके पिता ने क्या कहा था? निकी के पिता ने ये बोला था कि बेटा तुम जाओ अपने घर गृहस्थी को देखो, जैसे आपका घर है आप अपने घर जाओ, अपने घर देखो, यहाँ से आपका कुछ नहीं होना है, जो होगा वहाँ से होगा। यहाँ से भी 4 आदमी गए थे, अब वहाँ से भी 4 आदमी बटले हुए थे, खूब कई गाँवों के, यही नहीं कि इसी गाँव के, वहाँ पे भी गांव 10-5 गांव के आदमी इकट्ठा हुए थे, यहाँ से भी 10-5 गांव के आदमी वहाँ पे गए थे इनको लेने के लिए। और सारी बात जो है ना, सारा मास्टरमाइंड जो है वो कंचन जी हैं। यानी रील्स और मेकअप का क्रेज घर से बाहर निकलकर पंचायत तक बगावत करने पहुंच चुका था। लेकिन आज रील्स और मेकअप की बातें तो बाद में होती रहेंगी। अभी तो इस सवाल मुंह बाए खड़ा है कि आखिर निकी की इस दर्दनाक मौत का जिम्मेदार कौन कौन है। आपको बता दें कि आरोपों के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव की रहने वाली निकी भाटी को उसके पति विपिन समेत ससुराल वालों ने दहेज के लिए दर्दनाक मौत दी। और हैवानियत की पराकाष्ठा तो ये है कि निकी को दर्दनाक मौत बताया जा रहा है कि उसके 6 साल के मासूम बेटे और बहन के सामने दी गई। इंटरनेट पर इस भयानक घटना के 2 वीडियोस भी वायरल हुए, जो कि बर्बरता की सारी हदों को पार करते हुए दिखते हैं। देखना होगा कि इस मामले से जुड़ा हर एक सच आखिर कब तक सामने आता है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी तक के लिए गौरव पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।